हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं इस ज्ञान वाटिका एजुकेशन चैनल पे। जो एक्सरसाइज 8.1 में जो हम क्लास ले रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास 4 है, यानी पार्ट 4 कह सकते हैं त्रिकोणमिति का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और इससे आगे भी हो सकता है तो हम डील करेंगे। इससे पहले क्लास में हम 4 क्वेश्चन 8.1 का डील किए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से जो है सो आपको प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी चीजों को जो है सो हम बारीकी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। बस यहाँ देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे द्वारा यहाँ पे आपको डील की जाएगी। इसका आंसर जो है सो हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के थोड़ा क्लास को देखेंगे और इसको समझेंगे बारीकी से। ठीक है, 1, 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन जो है सो आपको हम बता चुके हैं। आगे जो अभी हम बताएंगे तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको दिया क्या है उस चीज को समझेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो पहले उस क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन कौन से चीज हमें दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है आपको कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 13/12, जिसको हम यहाँ पे लिख लिए। तो आपको फाइंड क्या करना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। अब मन में आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो हम आपको बताए थे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक आता है, जिसमें से आपको एक सेक दे दिया है। तो अब बचा कितना? 5। वो पांचों को ज्ञात करना है। तो 5 किसके सहारे ज्ञात करेंगे? तो ये जो दिया गया पार्ट्स है इसके सहारे ज्ञात होगा। कैसे? तो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका h/b। क्या होता है? h/b, जो दिया है आपको 13/12। इसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे। तो यहां से आपको जो है h बराबर आ जाएगा 13 के और b बराबर कितना आएगा? 12 के। अब बताइए कि साइन अगर आपको निकालना है तो p का वैल्यू चाहिए, क्योंकि साइन का जो होता है फॉर्मूला वो होता है p/h। तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ से क्या निकालना होगा? p निकालना होगा। तो p किस फॉर्मूला से निकलेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है p बराबर? तो p बराबर होता है √h² माइनस में b²। तो एच स्क्वायर मतलब h का वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। तो h का वैल्यू कितना है? 13 के, और b का वैल्यू कितना है? 12 के। 13 के स्क्वायर में से घटा देंगे 12 के स्क्वायर को। तो ये आपका जो वैल्यू फाइंड होकर के आएगा वो यहाँ होगा 169 के स्क्वायर, इधर हो जाएगा 144 के स्क्वायर। ठीक है, तो 169 में से 144 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 25 के स्क्वायर, यानी कि जो p का वैल्यू है आपका वो कितना निकल के आ गया? 5 के आ गया। कितना आ गया? 5 के, क्योंकि 25 का हो जाएगा 5 और के स्क्वायर का कितना होगा? के होगा। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रश्न में जो दिया गया है उसको फाइंड करना है कि हम उससे क्या निकालना है। तो हमको निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का वैल्यू आ गया 5 के, h का वैल्यू दिया हुआ है 13 के। तो कट करके कितना आ जाएगा? k से k कटेगा तो 5/13 जो है आपका साइन थीटा का वैल्यू आ गया। पहला निकाल लिए। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा होता है b/h। तो b का जो वैल्यू है वो है 12 के और h का जो वैल्यू है वो है 13 के। तो इसका आंसर कितना आएगा? 12/13। 12/13 जो है इसका आंसर निकल के हमें आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? तीसरा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है p/b, और p का जो वैल्यू है निकाले हैं 5 के और b का वैल्यू है 12 के। k से k कट जाएगा, क्या आएगा? 5/12। बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा? b/p, यानी कि 12 के
अब बट्टा में 5 के से के कट गया, कितना आ जाएगा 12/5। अब एक और लास्ट आपका क्या बच गया, कॉसेक थीटा। तो हम ऊपर निकाल देते हैं इसका वैल्यू, आप नीचे लिख लेंगे कॉसेक थीटा बराबर, ये साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा h/p। h का वैल्यू जो है वो है 13 के, और p का जो वैल्यू है वो है 5 के, यानी जो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। तो इस तरह जो है सभी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस समझने की आवश्यकता इसमें थी कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। जब इतना आप समझ जाएंगे, किसी भी तरह का प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको देखते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करके दिखाना है कि cos A बराबर, जहां आपको cos A बराबर cos B दिया है, तो सिद्ध करना है कि कोण A जो होगा कोण B के बराबर होगा, और A और B क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ प्रश्न है कि यदि A और B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण B। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक हम चित्र बना लेते हैं, एक चित्र को बना लेते हैं। तो चित्र बनाएंगे जो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज का होगा। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब कि वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो ए बी जो है सो आपको न्यून कोण पे आ जाएगा, और सी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये त्रिभुज में आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज में समझ गए कि ये ए और बी क्या है, न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से कम है। और जो बच गया वो सी, वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और आपको जो प्रश्न में दिया है उस चीज को समझिए। तो यहाँ लिखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, दिया है क्या है, cos A बराबर है cos B के, cos A बराबर क्या है, cos B के। आप बताएंगे इस त्रिभुज में इसके लिए A के लिए लंब कौन होगा, तो लंब आपका हो जाएगा BC, और आधार कौन होगा AC। तो cos के लिए आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार बटे अगर कर लेंगे A के लिए, तो आधार कौन हो जाएगा इसका, AC हो जाएगा। तो AC अब बटा कर्ण कौन होगा, AB, बराबर कोण B के लिए अगर लेते हैं तो ये आपका जो है लंब हो जाएगा, आधार कौन होगा, BC होगा। तो BC अब बट्टा में क्या लिखेंगे, AB, कर्ण। यहां तक समझ में आ गई होगी। ये कहां से हम लिखे, तो इस चित्र से लिखे हैं। कोण A के लिए जो है BC आपका क्या है, BC आपका लंब हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार और AB क्या है, कर्ण है ना। ये कर्ण हमेशा रहता है, ठीक है, ये फिक्स है, कर्ण होगा हमेशा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो अब यहां से देखेंगे कि ये AB और AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो AB और AB कट गया, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पर बच रहा है AC बराबर, AC बराबर BC, AC बराबर BC। मतलब ये जो AC जो भुजा है ये किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो यहाँ पे एक प्रमेय है त्रिभुज का, बहुत ही आसान प्रमेय है। वो है क्या कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो उसके सम्मुख भुजा, उसके सामने वाला जो कोण है, जैसे ए बी भुजा के सामने कोण कौन है, बी, और ए सी बी सी भुजा के जो सामने कोण है वो ए है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। यहां से लिखेंगे कि सम्मुख, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में AC बराबर BC, AC बराबर BC, इसीलिए सम्मुख कोण से कोण A बराबर कोण B, ये जो है आपको यहाँ पर कोण A और कोण B जो आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ करके आ गया है, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो
यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 स्टेप में आपका प्रश्न बन रहा है और नीचे का 2 लाइन क्या है, वो भाषा लिखा गया है। फिर से हम एक बार इस क्वेश्चन को समझा देते हैं कि एक एबीसी जो है आपको त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कि ए बराबर बी आएगा। तो जो दिया है उससे हम क्या कर लिए, वैल्यू निकाल लिए। तो हमको वैल्यू जो है ए सी जो है बी सी के बराबर आ गया। ए सी भुजा जो ये है ये किसके बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया। इसीलिए इसके सामने का कोण बी और इसके सामने का कोण ए दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये 7 नंबर में क्या दिया हुआ है इस चीज को देखिए। इससे पहले भी आप इस तरह के प्रश्न बना चुके हैं। बस ये है क्या कि आपको वैल्यू जो दिया हुआ है उससे आप वैल्यू निकाल करके जो आपको निकालना है उसमें पुट कर देना है। ठीक, तो इसमें जो वैल्यू दिया है वो क्या है, इस चीज को पहले देखते हैं। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है गिवन डेट, क्या दिया है कि कॉट थीटा का मान जो है वो 7/8 के बराबर है। किसके बराबर है, तो 7/8 के बराबर है कॉट थीटा का वैल्यू। और जब कॉट थीटा बराबर आपका 7/8 है तो हम यहाँ से कॉट थीटा के बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो b/p लिख सकते हैं। तो b/p बराबर क्या हो जाएगा 7/8, b/p बराबर क्या हो जाएगा 7/8। तो p का जो वैल्यू है अब किसके बराबर हो जाएगा, तो आगे हम लोग कांस्टेंट k माने हैं तो ये हो जाएगा 7k के बराबर। और p का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 8k के बराबर। तो अब हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन निकालना है और कॉस निकालना है और कॉट भी निकालना है। तो कॉट का तो वैल्यू दिया हुआ है तो वहां से तो हम निकाल लेंगे, लेकिन साइन कॉस के लिए हमको एच चाहिए, सॉरी हाँ एच चाहिए, क्योंकि बी और पी दिया हुआ है तो हमको एच चाहिए, क्योंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका p/h। तो यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि h बराबर √अंडर p² प्लस में b², यानी p² का जो वैल्यू है वो किसके, तो 8k का स्क्वायर हो जाएगा। और b² में क्या लिखेंगे, तो 7k का स्क्वायर लिखेंगे। अब 8k मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64k², और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49k²। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, तो 7 और 9 13, और 6 और 4 10 और 1 11, यानी 113k²। तो √अंडर में 113 का तो जो है सो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं एक्चुअल, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे √अंडर 113। k² का क्या हो जाएगा k, यानी h का जो वैल्यू आ गया वो आपका कितना आ गया, √अंडर 113k आ गया। ठीक है, और b का जो वैल्यू है वो 7k और p का वैल्यू 8k हो गया। अब यहां से हमको जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको निकालना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू जो है आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ से जो है साइन थीटा का वैल्यू हम वहां पर अगर निकालेंगे से पहले तो क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको p/h। तो p का वैल्यू जो आपको दिया था वो 8k था, और h का वैल्यू हम जो निकाले थे वो √अंडर 113k। ठीक है, k से k कट गया तो 8/√अंडर 113।
उसके बाद इसमें जो जरूरी है वो क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा बी बटा एच। बी का वैल्यू जो है 7 के और एच का जो वैल्यू है √113 के से के कैंसिल हो गया, मतलब 7/113 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे। इसमें रखने के बाद हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड होगा। तो 1 प्लस, अब देखिए साइन थीटा के जगह हम रखेंगे 8/√113 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 8/√113, नीचे है आपका 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 7/√113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 7/√113। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बन रहा है a प्लस बी और एक बन रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसका जो है उपयोग कर देंगे। तो इसका जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, तो ऊपर का जो वैल्यू आएगा आपको वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, वही चीज 1 का स्क्वायर अब माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर जो है 64 हो जाएगा, और √113 से जो है रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 113। अब बटा यहाँ जो है 1 का 1 अब माइनस 7 का 49 हो जाएगा, और रूट में फिर यहाँ पर जो है रूट कट जाएंगे स्क्वायर से तो क्या बचेंगे 113। अब ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम लेना है। तो ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 113, और 1 को 113 से गुना करेंगे तो 113 और माइनस 64, और नीचे भी एलसीएम आपका होगा 113। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 113 का एलसीएम 113 आएगा, जो आप यहाँ हम लिख दिए, और नीचे भी कितना आएगा 113। अब 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 और माइनस कितना हो जाएगा 49। अब 113 में से 64 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा आपका 9, और ये बच गया 10, 10 में 6 गया 4, अब बट्टा 113, होल बट्टा इसका कितना हो जाएगा, 113 में से 49 को घटाना है तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 10 में से 4 घटेगा तो 6/113। तो 113 नीचे वाला से कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 49 और नीचे कितना बचेगा 64। यही क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन था जिसका एक क्वेश्चन का जो है सो आंसर आपको हम फाइंड करके निकाल दिए। बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। इस प्रश्न में क्या है कि पूरा कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न का जोड़, यही जो है भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, एक फार्मूला का यूज हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो यूज कर दिए। यहाँ भिन्न का घटाव जो है सो आपको दिया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का आ गया। अब सेकेंड नंबर जो है आपको डायरेक्ट है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि यहाँ पर जो है कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा का वैल्यू आपको 7/8 दिया हुआ है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, तो कॉट, दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब कि 49/64 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी दोनों का जो आंसर है वो क्या आ गया, सेम आ गया। दोनों का आंसर हमें क्या प्राप्त हो गया, सेम प्राप्त हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो एनसीईआरटी 8.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको हम डील कर लिए हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे के 4 प्रश्न जो हैं, 4 प्रश्न क्या हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 इन सभी को जो है सो हम लोग डील करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से फिर से अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार और देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर फिर से भी दिक्कत होती है तो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न को भेज देंगे और उसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट डे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, है ना। 8228862082 यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जो है सो क्वेश्चन को भेज देंगे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी दिक्कत होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी, इसके भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमारे साथ बिताए हैं, और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो मिलते हैं फिर कल। आप लोग हमारे चैनल जो ज्ञान वाटिका एजुकेशन है उसको सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे, ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। धन्यवाद।